So hello everyone, I know it's been a long wait for my new video. So it's here. So welcome towards this law education. Please subscribe to my channel अगर आप यहाँ नए हैं and please hit the bell icon अगर आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन चाहिए तो. And let's begin. Today we'll study about divorce under Hindu Marriage Act 1955. Divorce क्या है, कौन कौन से ग्राउंड है उसमें, ये आज हम लोग पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट इज कि आज हम लोग कौन कौन से सेक्शन कवर करेंगे. दैट इज सेक्शन 13, 13A, 13B एंड जुडिशियल सेपरेशन. जुडिशियल सेपरेशन तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने अलग से लिखा है. सो सेक्शन 13 बात करता है डाइवोर्स और उसके सेक्शन ग्राउंड्स के ऊपर. सो व्हाट इज डाइवोर्स, पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि डाइवोर्स क्या है. लीगल टर्मिनेशन ऑफ द मैरिटल रिलेशनशिप. ठीक है, मैरिटल रिलेशनशिप यहाँ पे बोला गया, इसको आप थोड़ा एम्फेसिस कीजिएगा, इसको जोर डालिएगा. तो लीगल टर्मिनेशन ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप इज नोन एज डाइवोर्स. तो इंडिया में जो होता है डाइवोर्स अंडर हिंदू मैरिज एक्ट टेक्स 18 to 24 मंथ्स टू बी कम्प्लीटेड. जनरली मैं बोल रहा हूँ, जनरली इन इंडिया, जनरली यहाँ पे वर्ड है जनरली. हाँ, जरूरी नहीं कि 18 to 24 मंथ्स ले, कोई जल्दी भी हो जाता है, कोई लेट भी लगता है, इसलिए जनरली 18 to 24 मंथ्स बोला गया है. तो दीज मैटर्स आर, यानी कि डाइवोर्स का बात हो रहा है. डाइवोर्स जो है वो हियर किया जाता है फैमिली कोर्ट्स में ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट और समटाइम्स कैन गो टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो. ओके, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्राउंड्स ऑन विच डाइवोर्स कैन बी ग्रांटेड. कौन कौन से ग्राउंड्स है कि डाइवोर्स ग्रांट किया जा सकता है. ठीक है, तो हम लोग पहले देखते हैं डाइवोर्स के कौन कौन से. सो पहले हम लोग देखते हैं कि हैड वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद एनी पर्सन अदर देन हीज और हर स्पाउस, के अलावा किसी और के साथ वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का. ओके, सो उसके बाद लिखा है पिटिशनर फेस क्रूअल्टी, यानी कि जो पिटिशनर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रूअल्टी किया गया हो तब वो भी एक ग्राउंड होता है डाइवोर्स के ऊपर. बी में लिखा गया है डिजर्टेड पिटिशनर कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 2 years. 2 साल से कम का वो पीरियड नहीं होना चाहिए जिसमें जो पिटिशनर को जो है डिजर्टेड किया गया. और डिजर्ट कर देना मतलब कि एकदम कांटेक्ट नहीं रखना, छोड़ देना उसको एकदम, मतलब कि उससे बात ना करना. ओके, सो सेकेंड नंबर पर लिखा है कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन, मतलब कि दूसरा रिलीजन में कन्वर्ट कर जाना, ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का. अगर मान लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का जो है मुस्लिम बन चुका है, अभी पहले वो हिंदू था, वो मुस्लिम बन चुका है, तो लड़की जो है इस ग्राउंड पे डाइवोर्स लगेगी. वो लड़का मुस्लिम बन चुका है, मैं उसके साथ अब नहीं रहना चाहती. थर्ड पॉइंट है कि इनक्यूरेबल ऑफ अनसाउंड माइंड और मेंटल डिसऑर्डर सच दैट द पिटिशनर कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू लिव विद द रिस्पोंडेंट. मान लीजिए कि एक लड़का है, एक लड़की है, लड़का का जो है दिमाग खराब हो गया, उसको जो है मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है, या अनसाउंड माइंड का है, और वो जो है लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता है, उसको मारता है, ये सामान फेंकता है उसके ऊपर. मान लीजिए कभी कोई चाकू फेंकते हैं जिसके कारण उसको चोट लग सकता है, तो इस कारण जो है लड़की जो है एक डाइवोर्स ले सकती है इस ग्राउंड में कि वो लड़का जो है उसको इनक्यूरेबल या फिर अनसाउंड माइंड का हो चुका है, मेंटल डिसऑर्डर हो चुका है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती. नेक्स्ट देखते हैं वेनेरियल डिजीज और ऑल्सो नोन एज दी STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. ये अगर एक आदमी, ये अगर कोई एक पार्टी को, तो दूसरा पार्टी उससे जो है डाइवोर्स ले सकता है इस ग्राउंड में कि सामने वाले पार्टी को STDs है. ठीक है, नंबर 6 है रियूनाउंस द वर्ल्ड बाय एंटरिंग एनी रिलीजियस ऑर्डर. ठीक है, मतलब कि वो रिनाउंस कर चुका है, वर्ल्ड छोड़ चुका है, दुनियादारी. ठीक है, 7th पॉइंट है, उसमें लिखा हुआ है नॉट हर्ड ऑफ बीइंग अलाइव फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years और मोर. 7 साल से जो इसका कोई खोज खबर नहीं कि कहाँ है, जिंदा है कि मर गया है. जनरली किससे पूछा जाता है ये चीज़, जो उसके बारे में जनरली सुनते हैं उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स एंड ऑल. Now let's see 1A का 1. No resumption of cohabitation for a period of 1 year or upward after the passing of a decree of judicial separation. मतलब कि डिग्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन पास कर दिया गया है, 1 साल हो चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, और फिर भी जो है दोनों जो है कोहैबिट नहीं कर रहे, दोनों साथ में नहीं रह रहे हैं, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का. नाउ सेकंड पॉइंट इज इन दिस दैट नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर आफ्टर द पासिंग ऑफ अ डिग्री ऑफ रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स. मतलब कि डिग्री पास कर चुका गया है रेस्ट्रिक्शन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का, फिर भी 1 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है पास किए हुए, लेकिन फिर भी जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट नहीं हुआ है, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स के लिए. नो कुछ ग्राउंड जो है वो वाइफ को दिए गए हैं. ठीक है, स्पेशली वाइफ को दिए गए हैं कि ठीक है वाइफ को थोड़ा सा ज़्यादा देना चाहिए डाइवोर्स के लिए, कि उसके पास कुछ स्पेशल जो है वो रहे, क्या बोल सकते हैं उसको, हाँ स्पेशल ग्राउंड्स रहे. सो फर्स्ट लेट्स सी. फर्स्ट में बेसिकली ये लिखा है कि वो बाइकैमी किया है उसका पति, दूसरा शादी किया है, तो ये भी एक ग्राउंड है डाइवोर्स का. ठीक है, बाइकैमी.
अगर मान लीजिए पति दूसरा शादी कर लिया वाइफ, पहली वाइफ का रहते हुए भी, तो वाइफ जो है उसको डाइवोर्स दे सकती है। सेकंड इज आफ्टर मैरिज गिल्टी ऑफ रेप सोडोमी और बेस्टालिटी, मतलब कि मान लीजिए शादी के बाद जो है जो पति है उसके ऊपर आरोप लगा है रेप का, सोडोमी का या बेस्टालिटी का, तो भी जो है वाइफ उसको डाइवोर्स दे सकती है। नंबर थर्ड इज मेंटेनेंस डिग्री पास अंडर 125 सीआरपीसी और 18 हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट, नो कोहैबिटेशन फॉर 1 और मोर ईयर्स, मतलब कि मेंटेनेंस डिग्री पास हो चुका है किसके 125 और 18 के अंडर सेक्शंस के अंडर, लेकिन फिर भी जो कोहैबिट नहीं हुआ गया है 1 साल से ज़्यादा तक, 1 साल या फिर ज़्यादा टाइम के लिए। तो नंबर फोर्थ है मैरिज सोलमनाइज व्हेन वाइफ वाज अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड शी हैज़ रिप्यूडिएटेड द मैरिज बिफोर शी वाज 18, मतलब कि अब 15 साल से छोटी थी तभी उसका शादी हो चुका है, अब 18 साल की हो गई है, उसको जो मैरिज कंटिन्यू करने का एकदम ही मन नहीं है, तो ये भी एक ग्राउंड हो सकता है डाइवोर्स का जो वाइफ को मिलता है। नाउ सेक्शन 13A टॉक्स अबाउट ऑल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग, तो कुछ कुछ ऑल्टरनेटिव रिलीफ जो है जो दिया जाता है डाइवोर्स प्रोसीडिंग में, ठीक है, डाइवोर्स के अलावा। सो इन केस ऑफ द पिटिशन मेड अंडर द ग्राउंड्स मेंशन्ड अंडर द क्लॉज 2, 6 and 7 of the subsection 1 of section 13, other than these clauses, if the courts want and circumstances favor, then pass a decree of judicial separation। जुडिशियल सेपरेशन जो मैंने आपको पहले बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज 2, 6 एंड 7 क्या है। ओके, एक सेकेंड, अगर हम लोग पीछे आएंगे तो 2 है कन्वर्टेड इन टू अनदर रिलीजन, ठीक है। 6 है renounce the world by entering any religious order, and 7th है not heard of being alive for period of 2 or more years, ठीक है। तो ये 3 ग्राउंड के अलावा अगर कोई ग्राउंड में आता है डाइवोर्स के लिए केस, तो कोर्ट जो है अगर सर्कमस्टांसेस फेवर कर रहे होंगे तो जुडिशियल सेपरेशन का एक डिक्री पास कर सकता है, ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन है क्या, मान लीजिए ये वाइफ और हस्बैंड है, तो कोई भी ग्राउंड में लोग अगर जो है झगड़ा वगड़ा चल रहा है या फिर लोग के बीच में जो है रहना दोनों के लिए एक दूसरे के साथ मुश्किल हो रहा है, तो कोर्ट देखेगा अच्छा ठीक है भाई ये तो 2, 6 एंड 7 के अंडर नहीं आ रहा है, क्लॉज के अंडर नहीं आ रहा है, तो हम जो है दोनों को जो है एक जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब होता है कि दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों मैरिड ही रहेगा, लेकिन जो है दोनों अलग अलग रहेगा। कितना कोर्ट जो है स्पेसिफाइड करेगा टाइम और बोला जाएगा दोनों को कि नहीं तुम लोग अलग रहो। क्या होता है बेसिकली कि जब इंसान गुस्सा रहता है या उसके अंदर कोई फ्रस्ट्रेशन रहता है तो वो जो है बहुत कुछ बोल देता है, बहुत कुछ कर देता है। कोर्ट चाहता है कि लोग आराम से सोच समझ के बातचीत करें, टाइम ले, समझे कि क्या गलती मेरा था क्या गलती उसका था। तो जुडिशियल सेपरेशन में बेसिकली जब दोनों अलग रहते हैं तो दोनों का माइंड फ्री होता है, रिलैक्स रहता है, दोनों बहुत अच्छे से सोच सकते हैं अलग अलग रह के कि वो लोग को आगे लाइफ में क्या चाहिए नहीं चाहिए, क्या उन लोगों के साथ रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए। वो लोग को रियलाइज़ होता है सामने वाला का वैल्यू या फिर नहीं रियलाइज़ होता सामने वाले का वैल्यू, वो डिपेंड करता है लोग पे। लेकिन कोर्ट चाहता है कि वो लोग के बीच में डाइवोर्स ना हो अगर सर्कमस्टांसेस फेवर करे, क्योंकि कोर्ट भी जानता है कि कभी कभी लोग गुस्से में आके कोई डिसीजन ले लेते हैं, लेकिन वो डिसीजन वो लोग मीन नहीं करते हैं। इसलिए कोर्ट चाहता है पहले कि जुडिशियल सेपरेशन का ट्राई करता है कि ठीक है भाई दोनों थोड़ा थोड़ा टाइम के लिए अलग रहो, फिर देखते हैं क्या होता है। तो मान लीजिए कि ये दोनों के बीच में जुडिशियल सेपरेशन का डिग्री पास कर दिया गया, ये दोनों अलग रहने लग गया और कुछ दिन के मतलब कि कुछ जो टाइम कोर्ट ने स्पेसिफाई किया उसके बाद 2 ही चीज़ हो सकता है, पहला सिचुएशन और दूसरा सिचुएशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहला सिचुएशन होगा कि दोनों को एक दूसरे का वैल्यू पता चलेगा और दोनों जो है साथ में फिर रहने लगेगा, बहुत अच्छा भाई रिलेशनशिप कंटिन्यू होगा लोग का। तो पहला ये होगा। दूसरा क्या होगा कि दोनों अलग अलग रहने लगेगा और उन लोग को अलग अलग में ही बहुत मज़ा आने लगेगा, दोनों खुश होगा। तो कोर्ट बोलेगा ठीक है भाई ये भी बहुत अच्छा, हम लोग जुडिशियल सेपरेशन पास करके देख ले कि तुम लोग अलग भी खुश, अलग ज़्यादा खुश हो तो बहुत बढ़िया बात है, अलग ही रहो अच्छी बात है, तो तुम लोग का डाइवोर्स जो है ग्रांट कर दिया जाएगा। और पहला केस में क्या देखा हम लोग ने कि उन लोग का शादी जो है कंटिन्यू होगा, लेकिन दूसरा वाला केस में शादी कंटिन्यू नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग अलग ही खुश है ना। अब देखते हैं हम लोग सेक्शन 13B डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। इसमें जनरली कुछ नहीं होता है कि इसमें उतना दिमाग लगाने वाला चीज़ ही नहीं, दोनों जो है म्यूचुअली एग्री कर जाते हैं ठीक है भाई हम लोग को डाइवोर्स लेना है, हम लोग जो साथ में रहने में मुश्किल हो रहा है, हम लोग जो साथ नहीं रह सकते, हम लोग अलग अलग ही बहुत खुश है ये है, तो लोग जो है अलग अलग रहने के लिए राज़ी हो जाते हैं। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि कंडीशन दैट दे हैव बीन लिविंग सेपरेटली फॉर 1 year और मोर एंड दे हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर एंड हैव अग्रीड टू एंड मैरिज। वो दोनों अलग अलग रहते हैं 1 साल से ज़्यादा के लिए और अलग अलग रहने में वो लोग खुश रहते हैं, साथ नहीं रह सकते, साथ रह भी नहीं रहे और अग्री कर गए दोनों कि ठीक है भाई हम लोग साथ म्यूचुअली मिल के जो है डाइवोर्स एंड कर देंगे, चलो लेट्स एंड इट इन अ गुड नोट। ओके, तो ये डाइवोर्स है म्यूचुअल कंसेंट। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को
एंड प्लीज़ इसको शेयर कर दिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बीच में ये वीडियो पहुंच सके। एंड थैंक यू।